दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ब्रजेश पाठक द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक ऐसा बयान दिया गया जिससे सपा के विधायक बड़े नाराज हो गए और वो मुलायम सिंह यादव के प्रति जिस शैली में ब्रजेश पाठक ने जो कहा उससे बहुत आहत हो। अब क्या था, अचानक से विधानसभा में मुलायम सिंह यादव के सम्मान के लिए नारे लगने लग गए और ब्रजेश पाठक को कुछ लोगों ने तो बर्खास्त तक करने की मांग कर दी। सदन को चलाना मुश्किल होने लगा। सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष ने बोला कि आप बताइए कि क्या बोला है ब्रजेश पाठक ने जिससे आपको दुख पहुंचा है। अगर आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं ब्रजेश पाठक से माफी मंगवाऊंगा। ये घटनाक्रम आज सुबह शुरू हुआ। अब मुलायम सिंह यादव का के बारे में जिस शैली में ब्रजेश पाठक ने जो भी कहा वो सपा के विधानसभा सदस्यों को नागवार गुजर गया और ये खबर पूरे प्रदेश में फैल गई। सोशल मीडिया पे ब्रजेश पाठक को बर्खास्त करने के लिए हैशटैग चलने लग गया। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए एक नई मुसीबत अब सामने खड़ी हो गई। दरअसल अगर आप हाल फिलहाल में देखें कि अभी दिसंबर के महीने में कुछ इसी तरह से अंबेडकर जी के बारे में अमित शाह जी ने बोल दिया था और इतना बवाल हुआ कि संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद पूरे देश में अमित शाह के उस बयान के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। कई लोगों ने अमित शाह का इस्तीफा तक मांग लिया था। ये दरअसल हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक या मंत्री अगर उनको आप उनकी कमी बता दे रहे हैं तो नाराज हो जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय पे चर्चा हो रही थी आज। एक विधायक ने 18 बिंदुओं में सवाल पूछा था। उन बिंदुओं को जवाब नहीं दे पाया ब्रजेश पाठक और उसमें वो कुछ ऐसा बोल गए जिसको सुनकर शायद हर आदमी को बुरा लगेगा। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस नेताजी के प्रति असम्मानजनक भाषा में ब्रजेश पाठक ने विधानसभा में बात की, ब्रजेश पाठक जी शायद ये भूल गए कि उसी नेताजी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनकी मौत के बाद पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया। और अब अच्छा हाल फिलहाल आप रवैया देखें योगी सरकार का, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके कृत्यों की वजह से दलित और पिछड़ों में नाराजगी बढ़ती जा रही है भाजपा के प्रति। अंबेडकर वाला मामला तो था ही। याद करिए जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो प्रयागराज में इस बार मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगी हुई है। मुलायम सिंह यादव चिंतन शिविर वहां पे महाकुंभ में एक संदीप यादव करके समाजवादी पार्टी के नेता है, उन्होंने मुलायम सिंह यादव चिंतन शिविर के नाम से वहां पे आश्रम बनाया हुआ है। वहां बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगी हुई है। लोग उस मूर्ति के सामने नमन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं और उस मूर्ति के चरण छू के कई लोग बड़ी संख्या में आशीर्वाद ले रहे हैं। दरअसल मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। नेताजी की मौत हुई नवंबर 2022 में और नेताजी का शव अंतिम संस्कार के लिए मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से सैफई तक लाया गया। अपार जनसमूह उस उनके शव के साथ दिल्ली से सैफई तक चला आया। सैफई में उनका शव अंतिम संस्कार के लिए रखा गया था। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी उनको श्रद्धांजलि देने गए थे। उनमें से कई मंत्रियों के साथ, दो तीन मंत्रियों के साथ मैं लखनऊ से सैफई गया था। मैंने उनसे पूछा तो सब ओबीसी पिछड़े समाज के नेता थे। वो आजकल भाजपा में है लेकिन पहले वो सपा में हुआ करते थे। उसमें से एक नेता ने मुझसे बोला कि साहब, हम दलित और पिछड़ों को सम्मान के साथ लड़ने का, सम्मान के साथ रहने का, शिक्षा का और विधायक मंत्री बनने का अगर वास्तव में किसी ने अधिकार दिलाया हम लोग को, वो मुलायम सिंह यादव थे। आज ठीक है कि हम लोग राजनीतिक कारणों से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, लेकिन वो हम लोग के गॉडफादर थे। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर दीजिए।
उनमें से कई नेता आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री। और सबसे ताज्जुब वाली बात है यह है कि यही ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के साथ नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई खुद पहुंचे थे, और आज वो कुछ ऐसा बोल गए जिससे सपा विधायक पूरी तरह से नाराज हो गए। अब मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते चले जा रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको प्रयागराज का किस्सा बता रहा था। वहां पे नेताजी की मूर्ति लगी हुई, लोग जा रहे हैं वहां पे, बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े जा रहे हैं। अब दलित पिछड़े सही माने मैंने उस दिन सही में देखा था, लाखों की भीड़ भाई साहब। मेरे हिसाब से कम 10 लाख लोग रहे होंगे सैफई में उस दिन, जिस दिन नेताजी का अंतिम संस्कार हो रहा था। और सोचिए, जो आदमी सत्ता में नहीं हो, तब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं थी, नहीं केंद्र में सत्ता में थी। 5 साल पहले समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार थी। 2022 में पूरे देश से दलित तो पिछड़े सैफई पहुंचे थे उनके अंतिम संस्कार में, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। और उनके समाधि स्थल पर आज भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, दलित और पिछड़े, और उनको भगवान की तरह पूजते हैं। कई लोग तो आसपास के जिले के कई लोग शादी विवाह करते हैं, किसी की शादी होती है तो कई कपल नए जो वर वधू वहां जाके आशीर्वाद लेते हैं। तो जिस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश का दलित और पिछड़ा अपना मसीहा मानता, और जिस व्यक्ति को खुद राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया, उनके बारे में ब्रजेश पाठक जी ने जो बोला है, उसकी राजनीतिक कीमत आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ सकती है। देखिए, दलित और पिछड़ों की नाराजगी की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था, और अखिलेश यादव लगातार पीडीओ को लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं की टीम हर जिले, हर ब्लॉक, हर कस्बे में पीडीए पंचायत कर रही है। और कल ही देखा था, कई बार कहते हैं ना कि आदमी के मुंह में सरस्वती बैठ जाती है। कल ही अखिलेश यादव ने कानपुर में कहा था कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे करारी हार होगी। और आज जिस तरह से अपमान कर दिया ब्रजेश पाठक जी ने विधानसभा के अंदर मुलायम सिंह यादव को लेकर, जिस टोन में बात किया, वो टोन बहुत बुरा लगा। अब पार्टी के कार्यकर्ता और ये संदेश, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वो वीडियो वायरल हो गया, विधानसभा की कार्रवाई का वो वीडियो वायरल हो गया ब्रजेश पाठक का, और अब तक सोशल मीडिया पे उसको करोड़ों लोग देख चुके हैं, व्हाट्सएप के जरिए गांव-गांव पहुंच चुका है। खैर, नेताजी के अपमान पर समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव ने जो विधानसभा में बोला है, जरा पहले आप वो सुन लीजिए। उनका ये भाषण भी बहुत वायरल हो रहा है। लोक और लाज से लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है मान्यवर, कि हम सब विभिन्न विचारधाराओं से चुन करके यहाँ आते हैं, लेकिन देश के हित में, राष्ट्र के हित में, प्रदेश के हित में विपक्ष जहाँ सरकारें अपनी नीतियों को लागू करती हैं, वही विपक्ष जो जन समस्याएं हैं उसको सदन के पटल पर मान्यवर आपके समक्ष रख करके सरकार का समुचित उत्तर चाहता है। मान्यवर, डॉक्टर लोहिया ने कई बार कहा कि लोकतंत्र चलता है लोक और लाज से। मान्यवर, आप लोकतंत्र के इस मंदिर में मुख्य न्यायपूर्ति की कुर्सी पर विराजमान है। सवेरे जिस तरह से घटना घटित हुई, हमारे माननीय सदस्य समरपाल सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर मानवर क्वेश्चन के माध्यम से सरकार का उत्तर जानना चाहता, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं, एक बार नहीं मानवर कई बार, उनका तो विभाग में कोई रुचि नहीं है। विभाग कैसे चलेगा? लोग देख करके, देश में लोग देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ आबादी के प्रदेश में इस तरह से गैर जिम्मेदारान स्वास्थ्य मंत्री, जिनका बोलते वक्त मानवर शब्दों का जिस तरह का प्रयोग इतना घटिया,
लगता है कोई चौराहे पे बात कर रहा है। मानवर, इस देश ने बहुत बिरले सदियों में कोई माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्तित्व तो पैदा होता है। मानवर, एक छोटे से गांव से सैफई से निकलकर मानवर पूरे देश में समाजवादी विचारधारा आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मधुली में मानवर ना जाने जयप्रकाश नारायण, विभिन्न संघर्षों से निकल करके नेताजी ने इस देश के अंदर जो गरीब है, पिछड़े हैं, दलित, उपेक्षित हैं, मुसलमान हैं, महिलाएं हैं मानवर, उनको माननीय नेताजी ने अपने पैरों पर खड़ा होकर के सम्मान की जिंदगी कैसे जी जाए इसके लिए रास्ता बनाने का काम किया। मानवर, नेताजी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना करके जो समाज कभी लोकसभा विधानसभा का मुंह नहीं देख पाता था, पंचायतों का मुंह नहीं देख पाता था, जो गरीबी में थे, गरीब गुर्गे परिवार में पैदा होते थे मानवर, ऐसे लोग माननीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना करके मानवर ऐसे लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, पंचायतों में, विभिन्न संस्थाओं में मानवर काम करने का अवसर देने का काम किया है। मानवर, नेताजी का व्यक्तित्व बरबस उन्हें पूरा देश नेताजी के नाम से नहीं संबोधित करता। इस देश में उनके चाहने वाले और न चाहने वाले भी उन्हें धरती पुत्र कहते हैं, नेताजी कहते हैं। इतना बड़ा सम्मान मानवर, मैं तो आपका सम्मान करता हूँ। ये कैसे ऐसे डिप्टी सीएम, कौन सी भाषा मानवर, जिस देश ने माननीय नेताजी को पद्म भूषण दिया हो, पद्म भूषण का क्या मानक है वो माननीय संसदीय कार्य मंत्री से बेहतर और कोई कौन जानता होगा। मानवर, जिस देश ने नेताजी को मरणोपरांत उनकी सेवाओं के लिए, राष्ट्र में निर्माण में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण दिया हो, भारत की सरकार ने, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने, खुद हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उस पुरस्कार को लेने राष्ट्रपति भवन गए थे। मानव, पूरा देश देखा था, खुली आंखों से। हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है, लेकिन मानवर, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने माननीय नेताजी को पद्म भूषण दिया तो हमारे नेता ने राष्ट्रपति भवन जाकर के उस लोकतंत्र की जो महामहिमा है उसके तहत वो पुरस्कार लेने का काम किया। मानवर, इनका डिप्टी सीएम, माननीय संसदीय कार्य मंत्री अपनी विचारधारा का कोई डिप्टी सीएम रखिए। जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का विचारधारा का व्यक्तित्व हो, एक कौन से ऐसे आदमी को आपने बना दिया जिनके हर साल विचारधारा बदलती है, हर साल विचारधारा बदलती। मानवर, उनका इतिहास क्या रहा है। मैं भी एक प्रतिष्ठित जिस प्रयागराज की चर्चा होती है उसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और छात्र संघ का महामंत्री भी रहा। शर्म आती है ऐसे छात्र नेता पर मानवर, शर्म आती है ऐसे छात्र नेता पर मानवर, शर्म आती है। नहीं, आप भी अच्छे शब्दों का भाई, आप भी ऐसे कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए जो मानवर, हमें शर्म आती है ऐसे छात्र, आप ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए। इनको आप अपनी बात करिए, आप देखिए, आप भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा, कोई ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करिए जो किसी को खराब, ये भी अच्छी बात नहीं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का कितना बड़ा सम्मान था मानवर, जो हमारे नेता वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी खुद जो, अरे हर बारे में प्रधानमंत्री जी हैं, कितनी बार हमारे नेताजी को देखने गए, हर सुख दुख में मानवर हमने माननीय प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर सैफई की सरजमीन पर उतरते देखा था। मानवर, ये डिबेट न करवाएं। शादी में अब विषय आ गया, हमारे नेता का बात यहाँ तो हुई थी। माननीय योगी जी कितनी बार जाकर के नेताजी की स्वास्थ्य की जानकारी लिए और माननीय शिवपाल जी से, माननीय अखिलेश जी से सब बातचीत किए। आज पूरा देश ऐसे नेता को सम्मान देता है। आपसे नहीं, कोई डिबेट नहीं हो रही, जो बात है वो विषय आ गया, मैंने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। मानवर मैं मान करता हूं, आपकी पूरी बात आ गई। संग्राम सिंह यादव ने इस पूरे मामले में सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से कही और भाजपा से कहा कि आपको इस शख्स को जिसकी मूलता भाजपा ही नहीं है। चलिए, ब्रजेश पाठक भाजपा के नहीं है, वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बाद में बसपा में थे और अब भाजपा में। तो उन्होंने कहा कि जो आदमी अपने फायदे के हिसाब से विचारधारा बदलता रहता हो, उसको आपने उप मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। तो बहुत कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जब नेताजी की तबीयत खराब थी तो मेदांता हॉस्पिटल में गुड़गांव में नरेंद्र मोदी जी खुद गए थे उनका हालचाल लेने के लिए। कई बार उन्होंने योगी जी को भी भेजा था। तो उन्होंने कहा कि
जो पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस पार्टी में रहे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा, अटल जी की विचारधारा पे जो लोग चलने वाले लोग हैं, आप उनको उप मुख्यमंत्री बनाइए। जो आदमी अपने फायदे के लिए हमेशा विचारधारा बदलता रहा हो, उसको उप मुख्यमंत्री के पद से हटाइए। खैर, अब ये चूंकि अब तो बात निकल चुकी है ब्रजेश पाठक के जुबान से, देखते हैं कब माफी मांगते हैं, क्या करते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस मामले की वजह से भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। दलित और पिछड़ों की नाराजगी अब उनके प्रति, भाजपा के प्रति और बढ़ने की संभावना है। देखते हैं भारतीय जनता पार्टी दलित और पिछड़ों की नाराजगी को दूर करने के लिए और मुलायम सिंह के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ब्रजेश पाठक ने किया इस्तेमाल, उसके लिए कब और कहां कैसे माफी मांगती है। देखते रहिए खबर दस्तक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।